कैबिनेट विस्तार के बाद आज मोदी के नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया। आज ही पीएम मोदी ने अपनी नई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचेंगे। वहीं हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज होगा, जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। न्यूज 24 के सवाल पर नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि कानून वापसी के बिना सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने को तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि मंडियों से किसानों को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को सख्त संदेश दिए। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों को पीएम मोदी ने 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने यह भी कहा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति हो और परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए, सभी मंत्री इस पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार अब विपक्ष के निशाने पर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट का तंज कसा। उन्होंने कहा, खराबी इंजन में है लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। सुरजेवाला के इसी तंज पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और सुरजेवाला को किसी मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाने की नसीहत दे डाली। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई। इस दौरान राजभर ने कहा, जो मजबूत सीटें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुलाकात के दौरान ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला भी बोला। ओवैसी ने कहा, कोरोना काल में योगी की सरकार पूरी तरीके से फेल रही। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंघू जैसे धरना स्थलों पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गाजीपुर में गैस सिलेंडर लेकर किसानों ने विरोध जताया। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसानों ने महंगाई के खिलाफ थाली के जवाब में हॉर्न बजाकर प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा, साल 2014 से पहले महंगाई डायन थी, लेकिन अब यही विकास है। टिकैत ने कहा, सरकार के रुख को देखते हुए लगता है कि किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र सरकार ने अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जनता को आज चौतरफा महंगाई की मार पड़ी है। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एंट्री के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 9 पैसे महंगा हुआ। सीएनजी 90 पैसे तो पीएनजी के दामों में 1 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया। तेल की बड़ी कीमतों को लेकर हरदीप पुरी ने कहा, आज ही चार्ज लिया है, थोड़ा वक्त दीजिए, चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। महंगाई के खिलाफ देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली में किसानों ने तो मुंबई और चेन्नई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई में महंगाई के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में जमकर हंगामा हुआ। सीतापुर, कन्नौज, बहराइच में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कई जगहों पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे भी चले। सीतापुर में गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। 2 आतंकी पुलवामा, 2 आतंकी कुलगाम में मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुंछ इलाके में आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से लगे नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, गोला बारूद और 2 हथगोले बरामद हुए। गुजरात नवसारी में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी ने एक महिला और उसके 1.5 साल के मासूम की जान बचा ली। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान महिला फिसल गई थी। जवान ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों को बचाया। यूपी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। गोरखपुर और देवरिया में डेल्टा प्लस के 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। गोरखपुर की MBBS छात्रा में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला, तो वहीं दूसरा केस देवरिया में पाया गया, लेकिन देवरिया में मरीज की मौत हो गई। फिलहाल छात्रा की हालत में सुधार है। देश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 43,892 नए मरीज सामने आए, जबकि 817 मरीजों की जान गई। लेकिन राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच गया है। मुरादाबाद में 70 साल के बुजुर्ग अनोखे अंदाज में कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्ग ने कई लोगों की मदद की। बुजुर्ग एयर इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी KR श्रीनिवास राव हैं। श्रीनिवास कोरोना पीड़ितों तक जरूरी सामान साइकिल से लेकर पहुंचते हैं। लोग उनकी इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार के कई गांवों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिले मोतिहारी, दरभंगा, गोपालगंज में स्थिति भयावह होती जा रही है। बगहा में भी बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हैं।
लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह पर एक जहाज में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि 25 किलोमीटर दूर तक इमारतों और घरों की दीवारें कांप उठी। विस्फोट के करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुरक्षा कर्मियों ने बताया विस्फोट से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भीषण विस्फोट के बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ी।